हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्डेसोलॉजी। मैं हूं हिमेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न रेट्रोग्रेड इन कैप्रिकॉर्न, यानी कि शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं मकर राशि में। उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैटर्न के क्या इफ़ेक्ट होते हैं जब वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, और हम बात करेंगे सारी राशियों के बारे में कि उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा इस रेट्रोग्रेशन का। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट्रोग्रेशन, यानी वक्री होना क्या होता है। तो वक्री होने का मतलब है उल्टा चलना, यानी कोई जब ग्रह उल्टा चलता है तो उसे हम वक्री ग्रह कहते हैं। मतलब कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसी स्थिति आती है कि जब हमें अर्थ से, यानी कि अपने प्लैनेट से, जब कोई ग्रह ऐसा दिखता है कि मानो वो उल्टा चल रहा हो। यहाँ से जब हम किसी ग्रह को देखेंगे तो लगेगा कि वो उल्टा चल रहा है, तो उसके ऐसा दिखने को हम रेट्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि वक्री ग्रह होना कहते हैं। ठीक है, इसको और एक किसी प्लैनेट के वक्री होने से क्या होता है, समझो कि कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हो सकता है कि आप कोई काम पे जा रहे हो, घर से निकलते हैं और आपको आधे रास्ते में जगह याद आता है कि आप घर पे कुछ भूल आए हैं। तो और फिर आप उसे लेने के लिए वापस जाते हैं, तो इस वापस जाने को हम कहेंगे कि वक्री हो रहे हैं, यानी रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो ऐसे ही प्लैनेट्स का भी होता है कि उनको अपने वो कुछ अधूरे काम निपटाने के लिए, आपको कुछ और किस्मत, आपका भाग्य में कुछ और देने के लिए, कुछ और लेने के लिए उनको भी वक्री होना पड़ता है इन एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में। तो इसको हम वक्री होना कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न है आपकी रिस्ट्रिक्शन, सैटर्न है आपकी डिसिप्लिन, यानी कि आपका अनुशासन। सैटर्न आपका हार्ड वर्क है, और सैटर्न जो है आपके हार्ड वर्क का जो आपको फ्रूट मिलेगा, यानी आपको आपका जो फल मिलेगा वो भी सैटर्न है। सैटर्न आपके कर्मा है, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसका क्या फल मिलने वाला है, ये भी सैटर्न डिसाइड करता है। सैटर्न आपकी डिलेज भी है, कि जो काम करने में आपको देरी हो जाती है वो भी सैटर्न है। और सैटर्न आपका डर भी है, कि जिस काम को करने में आपको डर लगता है वो भी सैटर्न हमें बताता है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं हम। तो सैटर्न की खुद की राशि है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसका ओनर सैटर्न ही होता है। और जो कैप्रिकॉर्न होते हैं, कैप्रिकॉर्न जो लोग होते हैं वो काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी काफ़ी जल्दी अपनी एक दिशा पकड़ लेते हैं ज़िंदगी में, और काफ़ी पेशेंस होता है उनमें, और काफ़ी डायरेक्ट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जल्दी जल्दी एक्शन लेते हैं। लेकिन वो सोच समझ के, बहुत पेशेंस के साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले लोग। तो सैटर्न इस टाइम कैप्रिकॉर्न में वक्री हो रहा है, तो ये काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन, यानी काफ़ी सारी राशियों के लिए अच्छा और बुरा दोनों की है। तो अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। ठीक है, तो राशियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम राशि लेते हैं मेष राशि। तो इसमें बता दूं कि मैं लगन के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं, और अपनी चंद्र राशि के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा आप इसे एज अ लगन के हिसाब से देखें, यानी अगर आपका मेष लगन है तो हो सकता है ये आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट हो, यानी ज़्यादा सटीक बैठे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में सैटर्न का गोचर हो रहा है 10वें स्थान पर। तो ऐसे में हो सकता है आपके लिए, जो आप कोई नई जॉब अगर लेना चाहते हैं या पुरानी जॉब छोड़ के नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, ये टाइम आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नई जॉब करने का कोई टाइम नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पुरानी जॉब में ही हैं जहां आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की, या अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो आप ज़रूर लें, या हो भी सकता है ऐसे टाइम पे आपका प्रमोशन हो जाए। और जो भी आपने हार्ड वर्क कर रहे हैं इस काम में, या जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उसमें जो आपने हार्ड वर्क कर रहे हैं अब तक, जो भी 2 ढाई साल में करें, उसका आपका फल मिलेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन नया काम शुरू करने के लिए बिल्कुल भी समय अच्छा नहीं है। और बात करते हैं यहाँ से, हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको ट्रैवल करवाए, आपको दूसरी सिटीज़ में भेजे, दूसरी कंट्रीज़ में भेजे। तो ये भी माइट बी पॉसिबल है। ठीक है, ज़मीन जायदाद अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ये वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ख़रीद भी नहीं पाओगे। या फिर आपकी कोई भी जो डील होगी, जो आप ज़मीन के रिलेटेड कर रहे हो,
तो हो सकता है वो रुक जाए, उसमें थोड़ी अड़चनें आ जाएं। तो आई बिलीव कि आप ये काम ना ही करो, तो या फिर आप 11 अक्टूबर के बाद ही करो तो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है वो है 9th हाउस में। तो 9th हाउस में हो सकता है आपकी पढ़ाई में थोड़ा डिले आ जाए, यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें थोड़ी रुकावटें आ जाएं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो, अपने घर से बाहर हो, दूर हो, आउट ऑफ स्टेट अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो सकती है। पर घर में रहकर पढ़ाई आई होप बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो हो सकता है इस टाइम आपके बिज़नेस से जो प्रॉफिट आ रहा हो तो उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाए, आपको प्रॉफिट ना मिल पाए, आपका कोई प्रॉफिट आने वाला हो, या आपकी अगर सैलरी भी आने वाली है तो उसमें थोड़ी रुकावटें आ जाएं, जिसकी वजह से वो डिले हो जाए आने में। तो ये भी माइट भी पॉसिबल है। ठीक है, और जो आपके दोस्त या आपका फ्रेंड सर्कल है, या आपकी कंपनी में आपके कलीग्स हैं, जो भी हैं, हो सकता है उनसे आपके थोड़े बहुत छोटे मोटे झगड़े हो जाएं, ये भी हो सकता है। और आपके भाई बहनों के साथ भी इस टाइम आपके झगड़े हो सकते हैं, इट्स माइट बी पॉसिबल। तो टाइम टॉरस वालों के लिए कुछ खास अच्छा है नहीं। ठीक है, और अगर आपकी समझ लो कि अगर आपको कोई एज अ टीचर चाहिए, मतलब कोई ऐसा अच्छा किसी फील्ड में अगर आपको कोई टीचर चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए आगे, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई आपकी 11 अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होगी। पर अगर आपको कोई गुरु अच्छा मिल जाए तो हो सकता है वो आपको मतलब 11 के बाद तो आपका अच्छे से आपकी पढ़ाई करवा ही देगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जेमिनी की, यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 8वें स्थान पर है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई बीमारी लग जाए, या आपको कोई पुरानी बीमारी हो, लाइक डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, ऐसी कोई लॉन्ग टर्म चलने वाली कोई बीमारी है, तो हो सकता है उसमें दिक्कत बढ़ सकती है आपको। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और और अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर अगर आप थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है, और अगर आप जॉब में है या एज अ गवर्नमेंट जॉब में है, तो हो सकता है कि आपका काम में थोड़ी सी रुकावटें आ जाएं, थोड़ा सा डिले हो जाए। जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इस टाइम, अगर आप कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए। कोई काम आपका बन रहा हो उसमें डिले आ सकती है, यानी आपके जॉब या बिज़नेस में जो आप काम कर रहे हो डेली रूटीन में, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। और इस टाइम जो हो सकती है आपकी जो सेविंग हो वो हो ना पा रही हो, या आपकी सेविंग है हो सकता है वो खर्च हो जाए, मतलब एज अ आपके बिजनेस में कुछ लॉस हो जाए, लेकिन या एज अ हेल्थ पे आप उसे खर्च कर दो, आपको डॉक्टर वगैरह में थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आप सावधानी से अपनी सेविंग्स का यूज़ करें। तो कर्क राशि वालों के लिए हम बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है वो है 7th हाउस में। ठीक है, तो बिजनेस में यानी पार्टनरशिप में, और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में और मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े से मनमुटाव आ सकते हैं। मतलब इतने हद तक तो नहीं आएंगे कि बिज़नेस ख़राब हो जाए, आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिज ख़राब हो जाए, लेकिन हो सकता है थोड़े से छोटे मोटे झगड़े आ जाएं आपके लाइफ में। तो प्लीज़ कीप हैंडल इट। एंड और जो हम बात करते हैं यहाँ से, तो आपकी जो पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई में भी काफ़ी डिले आ सकता है। हो सकता है अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें आपकी डिले आ जाए काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहाँ से हम बात करते हैं तो कैंसर वालों के लिए भी अगर आप देखें तो हो सकता है आपको कहीं बैक में या के पैरों में आपको पेन हो सकता है, या आपको ज़्यादा चलना पड़ जाए कहीं पर, आपको हो सकता है आपकी व्हीकल आपको ख़राब हो जाए और ज़्यादातर आपको चलना पड़ सकता है। तो अपनी हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं लियो की, यानी कि सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो है
सिक्स हाउस में, ठीक है। तो ऐसे लोग हो सकता है आपकी हेल्थ तो पे ज़्यादा प्रभाव आपको पड़ेगा नहीं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो आप उस पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हेल्थ में ज़्यादा इशू नहीं आएंगे, आपकी डेली रूटीन में आप हो सकता है आलसी हो जाएं, हो सकता है आपको देर से उठने की आदत पड़ जाए या काम करने का मन ना करे, ये भी हो सकता है। और यहाँ से आप बात करते हैं और जो सिंह राशि वालों के लिए हो सकता है उनकी हाँ, हो सकता है उनको जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी मैरिड लाइफ में अगर उनकी कोई प्रॉब्लम चल, अगर आपको कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो हो सकता है उनको डिवोर्स मिल जाए, इस टाइम उनका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए जो रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है ये। और बाकी मैरिड लाइफ वालों के लिए तो आई होप सो कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ से। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो डिले हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेंड के थ्रू, अगर आपका किसी फ्रेंड अगर आपको कोई उधार वगैरह लेना चाहता है तो आप प्लीज़ उसे थोड़ा सा डिले करिए। किसी को भी उधार पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको वो वापस मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो, ठीक है। और हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की, यानी कि वर्गों की। तो वर्गों वालों के लिए ये जो है वो ट्रांजिट हो रहा है फिफ्थ हाउस में, यानी कि फिफ्थ हाउस के अंदर हो सकता है कि आपकी अगर कोई संतान है तो संतान के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी अगर एज अ प्रेग्नेंट वूमेन अगर कोई है तो हो सकता है उसके जो बच्चे में मतलब संतान में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। अगर आपके एज अ इनकम सोर्स देखा जाए तो आपकी इनकम में ज़्यादा चेंजेस आएंगे नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो स्टेबल रहेगी आपकी जॉब, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर आपकी बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में हो सकता है आप छोटे मोटे झगड़े चल सकते हैं आपकी भी लाइफ में। और यहाँ से अगर आपके बिज़नेस की देखें जाए तो हो सकता है आपकी जो पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस है तो हो सकता है आपका बिज़नेस स्टॉप हो जाए या ख़त्म हो जाए बिल्कुल ही, क्योंकि बिज़नेस के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर जाए और सारा बिज़नेस बंद हो जाए इसकी वजह से, तो प्लीज़ ख्याल रखिए। और यहाँ से जो उसकी मतलब इनकम ऐसा देखा जाए, अगर आप जॉब में हैं तो इनकम में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। और ओवरऑल तो अच्छा ही है। और आपकी पर्सनैलिटी पे अगर और देखा जाए तो अगर आपकी सेविंग है तो सेविंग हो सकती है आपको खर्च करनी पड़ जाए। एज अ बिज़नेस में आपकी सेविंग खर्च हो सकती है, ठीक है। बिज़नेस में हो सकता है आपको सामान वगैरह और लाना हो, या जॉब के अंदर भी आपकी सेविंग इस हद तक शायद इस महीने आपकी सैलरी ना मिले तो सेविंग खर्च हो सकती है। वैसे ऑल ओवर काफ़ी सही है। तो हम बात करते हैं लिब्रा की, यानी कि तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए ये जो हो रहा है, हाँ, चौथे स्थान पे यानी कि फोर्थ हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है। तो आपको अपनी माता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। माता के लिए ये स्थान थोड़ा ठीक नहीं है, हो सकता है आपकी माता की तबीयत ख़राब रहने लग जाए। और अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है उनकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ आप दिखाओ, उनका इलाज कराओ, डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। उनकी देखभाल करो, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। और यहाँ से हम बात करें, अगर आप कोई भी घर खरीदना चाहते हैं, घर प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएँ, ठीक है। हो सकता है आपको लीगल इशू आ सकता है कोई, कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई केस हो रखा हो या केस हो जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहाँ से आपके हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। हो सकता है आपको सांस की कोई बीमारी हो जाए, आजकल चल रही है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बाकी और अगर आप चेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो प्लीज़ आप अपना इलाज करवाएं, तो थोड़ा सा केयर करें अपनी हेल्थ को। और यहाँ से जो है आपके जो काम पे हो सकता है आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़े। अगर आप जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े,
ट्रैवल के लिए हो सकता है आपकी ड्यूटी कहीं और लगा दें, किसी और जगह आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी माइट भी पॉसिबल है। ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारा पहला पार्ट सैटर्न ट्रांजिट का। तो बाकी राशियों को मैं अगले पार्ट में दूंगा। तो कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।